सुस्वागतम। इस्तकबाल। साथियों, थायराइड एक बहुत बड़ी समस्या है। यद्यपि ये थायराइड कोई रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है। थायराइड नाम है हमारे गले की एक ग्रंथि का नाम है जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स सीक्रेट करती है। अब थायराइड के कार्य में, इसकी कार्यविधि में जब अनियमितता आ जाती है तो हमें थायराइड की बीमारी हो जाती है। थायराइड दो तरह की होती है, हाइपो और हाइपर। हाइपो से मतलब है कम और हाइपर से मतलब है अधिक। मतलब हाइपर डिनोट्स मोर, हाइपर डिनोट्स मोर एंड हाइपो डिनोट्स लो, लेस। तो हमें ध्यान देना चाहिए इसको कैसे हम पहचाने कि थायराइड है। थायराइड का लक्षण साथियों मोटापा है, ओबेसिटी है, और थायराइड होता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और अगर आपका ओजन भी घट रहा हो, बहुत दुबले पतले आप होते जा रहे हो, तब भी आपको थायराइड है। बस किसी को हाइपोथायराइड है, किसी को हाइपर थायराइड है। लेकिन ओजन का बहुत घटते जाना और ओजन का अत्यधिक बढ़ते जाना, ये दोनों थायराइड के सिम्टम्स हैं। इस तरह इसको पहचाना जा सकता है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका सिर्फ कंट्रोल है, क्योर नहीं है। और योग आयुर्वेद में क्योर भी है और कंट्रोल तो होता ही है इससे, लेकिन क्योर है मतलब पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है। इसका मतलब दवाइयाँ नियमित रूप से हमें लाइफ टाइम नहीं लेनी पड़ती हैं। तो कुछ योगाभ्यास थायराइड के लिए हैं जो मेडिकल साइंस में चलने वाली नियमित लाइफ टाइम दवा है। उसके स्थान पर आपको थोड़े समय ये योगाभ्यास करने के बाद आप बिल्कुल आपका फंक्शन ऑफ थायराइड एकदम करेक्ट हो जाता है और आप थायराइड से एकदम मुक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए, थायराइड के लिए सबसे पहला अभ्यास और जो सबसे ख़ास अभ्यास है ये है उज्जाई प्राणायाम। ये बहुत ज़बरदस्त है। तो आइए देखते हैं हम उज्जाई को हम कैसे करते हैं। गले को थोड़ा सा संकुचित करते हैं, ध्यान से देखें। इस तरह की आवाज़, गले को संकुचित करते इस तरह की आवाज़ निकालते हैं। और उसके बाद में ये अगर आवाज़ आपकी बन पाती है, निकल पाती है, तो उसके बाद में क्या करते हैं, गले को संकुचित करते हुए हम देखिए किस तरह से सांस लेते हैं, अंदर खींचते हैं।
जाल अंदर बंद लगा लेते हैं। थोड़ी देर होल्ड करते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना बन पड़ता है। उसके बाद बंद हटाकर सांस लेते हैं। यही क्रिया फिर से एक बार देखें। दाईं नासिका बंद हटाने के बाद दाईं नासिका को हम बंद कर लेते हैं और बाईं नासिका से सांस छोड़ देते हैं। ये उज्जाई प्राणायाम 3 बार से लेकर 5 बार, 7 बार और 11 बार करने से थायराइड क्योर करने में अधिक मदद करता है। उसके बाद में अगली जो क्रिया है थायराइड के लिए, वो है ग्रीवा संचालन आसन। इसको देखिए कैसे करते हैं। ठोड़ी को कंठकूप में लगा देते हैं। उसके बाद देखें, इसको 2-3 मिनट करते हैं। क्लॉकवाइज पुनः एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 क्रियाएं हुई। और वैसे तो इसके लिए कम से कम 20-25 योगाभ्यास हैं, लेकिन जिसको हमने बहुत ही प्रभावी माना है, उन योगाभ्यासों को आपके सामने हम रख रहे हैं। और बहुत अधिक योगाभ्यास हम आपको बता दें तो उसमें से आप भ्रमित हो जाएंगे, आप कुछ करेंगे नहीं कि ये तो बहुत बड़ा सिलेबस हो गया, इसमें हम कितना स्टडी करें, कितना प्रैक्टिकल करें। लेकिन ये 3 योगाभ्यास, 2 योगाभ्यास, ये ग्रीवा संचालन और उज्जाई प्राणायाम, और उसके बाद में आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। और ये कपालभाति प्राणायाम थायराइड के लिए कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट से कम नहीं करना है आपको। आइए करते हैं कपालभाति। ये कपालभाति प्राणायाम 1 मिनट में, इसके जो स्वस्थ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं, हार्ट के मरीज़ नहीं हैं, वो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगा सकते हैं। इस रेशियो में किया जाता है। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको मध्यम गति से, मतलब 1 मिनट में उनको 30 ही स्ट्रोक उनके लिए काफ़ी है।
उनको इस तरह करना है, बहुत मध्यम गति से करना है। उसके बाद में आप चाहें तो थायराइड के लिए सिंहासन कर सकते हैं, इसका वीडियो आपको दे चुके हैं। और उष्ट्रासन है, उष्ट्रासन भी आप कर सकते हैं। और ना कर सकें तो अर्ध उष्ट्रासन है, इसको कर सकते हैं। और थायराइड के लिए कम से कम 27 योगाभ्यास हैं, जिनमें जो आपको सरल लगे, सहज लगे, उसको आप कर सकते हैं। और थायराइड के लिए अगर आप लोग कर सकें तो सर्वांग आसन सबसे अच्छा है। उसके बाद में जो शीर्षासन कर सकते हैं, शीर्षासन से भी थायराइड क्योर होता है। और हलासन तो बहुत ज़बरदस्त है थायराइड के लिए, लेकिन ये सब कठिन आसन हैं। और उसके बाद सूर्य नमस्कार भी थायराइड क्योर करता है। लेकिन अब ये सब कठिन, ये एडवांस पोस्चर हैं, इनको आप ना कर सकें, इसलिए मैं कुछ थायराइड के लिए आज सहज योग आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में ये साथियों हो गया कपालभाति। तो आपको हमने मात्र 3 पैकेज दिया। सबसे पहला पैकेज आपको हमने दिया उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम आप कम से कम, जो थायराइड के मरीज़ हैं वो कम से कम 11 बार करें। उसके बाद में ग्रीवा संचालन तो करना ही है, कम से कम 5 मिनट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मिलाकर 2.5 मिनट ग्रीवा संचालन करना है। उसके बाद में कपालभाति 10 से 15 मिनट करना है। और साथियों, यदि क्योर नहीं होता है, यदि इतना करने के 1 हफ्ते के बाद आप अपना थायराइड पुनः चेक करवाएंगे तो आपको 50% रिस्पांस मात्र 1 हफ्ते में मिल जाएगा। और आपको हम बता दें, कुछ प्रेशर पॉइंट हैं जिनको अंगूठे के नीचे, जिनको आपको अंगूठे से यूँ प्रेस करना है, दबाना है कम से कम 5 मिनट। दोनों हाथ में यही पॉइंट हैं थायराइड के लिए, जिनको आपको प्रेस करना है। ये इस हाथ में भी यही पॉइंट है, ये। और इसके बाद में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला आपका है, तो योग के साथ आप आयुर्वेद को भी मिला सकते हैं। और इसमें एक दिव्य फार्मेसी की, यानी कि पतंजलि योगपीठ की थायरोग्रिट नाम से टेबलेट आती है, इसको आपको बराबर लेना है। और 3 महीने में लगभग योग और आयुर्वेद की मदद से आपका थायराइड क्योर हो जाता है। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।